सुप्रभात। अच्छी और बुरी संगत, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। अच्छी और बुरी संगत। एक बार एक सैनिक घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए जंगल जा रहा था। रास्ते में डाकुओं की एक बस्ती पड़ी। एक घर के दरवाजे के बाहर लटके पिंजरे में बैठा एक तोता चिल्ला उठा, भागो, पकड़ लो, इसे मार डालो, इसे घोड़ा और माल असबाब छीन लो। तोते की आवाज से सिपाही सतर्क हो गया। उसने अपना घोड़ा दौड़ा दिया और घने जंगल में रहने वाले एक साधु की कुटिया के पास पहुंच गया। इस कुटिया के बाहर भी एक पिंजरा लटका था। पिंजरे में बैठे एक तोते ने कहा, भाई आओ, थक गए हो, विश्राम करो, तुम्हारा स्वागत है। आवाज सुनकर साधु महाराज अपनी कुटिया से बाहर पधारे और उन्होंने उस थके हुए सिपाही की अगुवाई की। सिपाही ने पूछा, महाराज एक बड़ा सवाल है, क्या आप उसका जवाब दे सकेंगे? अभी मैं थोड़ी देर पहले डाकुओं की बस्ती से गुजरा तो वहां के तोते ने मुझे पकड़ने और लूटने की बात कही, परंतु आपकी कुटिया के तोते ने मीठी मीठी बातें कर मेरा स्वागत किया। महाराज, एक ही जाति के दो परिंदों में यह फर्क कैसा है? ये सुनकर साधु का तोता ही बोल उठा कि अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि, शृणोत्यम यद यवनस्य वाक्यम, न चास्य दोषो न चामे गुणो वा, संसर्ग जा दोष गुणा भवन्ति। मैं साधुओं की वाणी सुनता हूं, वो तोता क्रूर डाकुओं की बात सुनता है। ना उसमें कोई बुराई है और ना मेरे में कोई अच्छाई है। अच्छी या बुरी संगत से ही गुण या दोष पैदा होती है। दूसरा प्रसंग सुनिए। एक बार जंगल में एक गरीब लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। वहां एक साधु मिला। कुछ देर के लिए लकड़हारे को देखता रहा, फिर बोला, यदि तुम जंगल में और आगे बढ़ जाओ तो तुम्हें काफी लाभ होगा। अगले दिन साधु की सलाह के अनुसार लकड़हारा जंगल की ओर गया और आगे उसने वहां चंदन का वृक्ष देखा। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने जितनी उठा सकता था उतनी लकड़ी काटी और उसे अच्छे दाम पर बेचा। अगले दिन वो जंगल में आगे गया, क्योंकि साधु ने उसे नित्य आगे बढ़ते रहने को कहा था। तो लकड़हारा जब चंदन के वृक्ष के आगे गया था, उसे तांबे की खान मिली। लकड़हारा जितना तांबा उठा सकता था उठा कर ले आया। उसे बेचकर उसने बहुत सा धन कमाया। तीसरे दिन वो तांबे की खान से भी आगे निकल गया। साधु ने उसे आगे बढ़ते रहने को तो कहा ही था। अब की बार आगे जाने पर उसे चांदी की खान मिली। इस बार वो फिर जितना उठा सकता था उतना उठा लाया चांदी, और उसे बेचकर धन कमाया। इसी प्रकार प्रतिदिन आगे जाने पर क्रमशः सोने और हीरे की खानें मिली। तो शीघ्र ही वो लकड़हारा बहुत धनवान हो गया। सारांश ये कि मनुष्य को ज्ञान की खोज में रुकना नहीं चाहिए, नित्य आगे और आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। सम्राट अकबर के शासनकाल में दिल्ली के निकट के एक जंगल में एक फकीर रहता था। प्रतिदिन बहुत से लोग मानसिक शांति के लिए प्रवचन सुनने उसके पास जाते, परंतु उसके पास अपने इन भक्तों के अतिथि सत्कार के लिए कुछ नहीं था। उसने स्वयं बादशाह के पास जाकर मदद मांगने का निश्चय किया। जब वो शाही दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि बादशाह अकबर नमाज पढ़ रहा। अकबर कह रहा था, अल्लाह मुझे और अधिक धन, शक्ति और राज्य दो।
फकीर ने यह सुना और सुनकर दुखी हुआ। नमाज खत्म होने पर वो लौटने के लिए मुड़ा ही था कि बादशाह की नज़र उस पर पड़ गई। उसने उसे रोक लिया। फकीर बादशाह, आप मुझसे मिलने आए और आपने पधारने का प्रयोजन बतलाए बिना ही लौटे जा रहे हैं? अकबर ने पूछा। फकीर ने उत्तर दिया, सम्राट, मानसिक शांति तथा आत्मज्ञान की खोज में अनेक लोग प्रतिदिन मेरे पास आते हैं। मेरे पास उनके आदर सत्कार के लिए कुछ नहीं। मैंने सोचा आपकी कुछ मदद दूं। तो आपने अपना इरादा बदल दिया क्या? सम्राट ने प्रश्न किया। हाँ, फकीर ने उत्तर दिया, मैंने देखा कि तुम्हें स्वयं और धन शक्ति तथा साम्राज्य की आवश्यकता है। नमाज के वक्त तुम अल्लाह से धन और संपत्ति आदि मांग रहे थे। फिर मैं एक भिखारी से भिक्षा मांगू? अगर मांगना ही है तो अल्लाह से ही क्यों ना मांगू? सम्राट निरुत्तर था। एक बार एक शेरनी ने भेड़ों के एक झुंड पर हमला किया। शेरनी गर्भवती थी। जैसे ही वो भेड़ों पर उछली, उसका प्रसव हो गया, परंतु प्रसव पीड़ा के कारण वो जीवित ना रह सकी। बच्चा बच गया और भेड़ों के झुंड में रह गया। वो भेड़ों के रहबड़ के साथ ही बड़ा हुआ। उसकी आदतें और व्यवहार भेड़ों की तरह हो गए। वो घास में मुंह मारता और भेड़ों की तरह ही वो भी मिमियाने की कोशिश करता। तो शेर की तरह आचरण करने की बात उसे कभी ना सूझती। एक दिन जंगल के एक अन्य शेर ने भेड़ों के रबड़ पर हमला किया और एक भेड़ मार गिराया। इसी समय उस शेर ने शावक को भेड़ों की तरह मिमियाते और बाकी भेड़ों के साथ घास चरते देखा। वो शेर उसे अपने साथ जंगल में ले गया और वहां जोर से चिंगाड़ा। इसके बाद उसे एक तालाब के पास ले जाकर दोनों की परछाई दिखाई। तब बड़े शेर ने भेड़ों की तरह रहने वाले शावक से कहा, देखो तुम भी मेरी तरह शेर हो। तुम भला भेड़ों की तरह क्यों मिमियाते और डरते हो? तो उसने उसे एक मांस का एक टुकड़ा खाने के लिए दिया। उसे हिचकिचाते देखकर उसने वह टुकड़ा जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दिया और डांटते हुए बोला, खाओ उसे। छोटा शेर मांस खाने लगा। उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। उसने और मांगा। कुछ ही दिनों में वो पशुओं का शिकार करने लगा। अब बड़े शेर ने कहा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि हम दोनों एक ही हैं। हाँ, छोटा शेर बोला। अब वो एकदम निडर हो गया था। वो आगे बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब जानता हूं कि मैं शेर हूं। इसके बाद वे दोनों शिकार कर तलाश में जंगल की ओर चल दिए। इसी प्रकार गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करता है। वही उसे बताता है कि वे दोनों एक ही ईश्वरीय प्रकाश पुंज के अंश हैं, एक ही ईश्वर की संतान है। जीव जब सच्चे परमार्थ में शरीक हो जाए तो उसको चाहिए कि अच्छी तरह मत के निर्णय करने में और मालिक का जलवा देखने और उसके दीदार के हासिल करने की दिलो जान से कोशिश करे। अपने मन की चाल की निरख परख करना और उसकी गढ़त करना बहुत ज़रूरी है। जब तक मन की चौकीदारी नहीं करेगा और उसकी गढ़त के लिए हर एक बात की मसलन रोग शोक निरादर निर्धनता वगैरह की बर्दाश्त करने को तैयार ना होगा, तब तक कैसे तरक्की हो सकती है। और गढ़त के इस किस्म की हालत जरूर बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी हालत में तो सब कुछ रहते हैं और मालिक की तरफ भाव भी रहता है और उसका हुक्म और मौत के साथ मुवाफकत भी करता है। लेकिन जब कोई उल्टी हालत आवे उस वक्त मालूम पड़ता है कि कहाँ तक उसकी सच्ची प्रीति मालिक के चरणों में है और कहाँ तक उसकी मौत के साथ मुवाफकत कर सकता है और किस कदर बंधन उसका अपने तन मन और धन में मौजूद है। तो गुरु शिष्य का मार्गदर्शन करता है। वही उसे बताता है कि वे दोनों एक ही ईश्वरीय प्रकाश पुंज के अंश हैं, एक ही ईश्वर की संतान है। धन्यवाद।